खास बड़ी और अहम खबरों। आप देख रहे हैं KC24 नेशन न्यूज चैनल, जो सच को लाए सामने। महिला अंजुम पत्नी अफजाल अहमद निवासी जगतपुर नई बस्ती मोहल्ला तालाब सामतगंज थाना बारादरी जिला बरेली की है। महिला के सीधी सादी महिला है। महिला के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। महिला का पति कारपेंटर का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। महिला का पति के 6 भाई हैं, जिसमें एक भाई इसरार अहमद का देहांत हो चुका है और बाकी 5 भाई एक ही घर में रहते हैं। महिला का देवर अबरार व उसकी पत्नी इसरत सट्टे का काम करते हैं, इसलिए घर में सट्टा लगाने वालों का आना जाना लगा रहता है, जिसका महिला व उसकी पति अफजाल और देवर फैयाज व उसकी पत्नी सबाना बाहरी लोगों के आने जाने का विरोध करते हैं। इसी बात पर अक्सर व उसकी पत्नी इसरत महिला व उसके पति अफजाल अहमद देवर फैयाज व उसकी पत्नी सबाना नाराज रहते हैं। दिनांक 27/6/2026 की दोपहर को महिला देवरानी इसरत महिला के साथ गाली गलौज करने लगी और कहा कि अगर तुम लोगों ने सट्टे लगाने को लेकर अगर किसी से कुछ कहा तो तुम लोगों के पतियों को बलात्कार के मुकदमे में जेल भिजवा दूंगी। महिला का पति दिनांक 29/6/2026 से घर से बाहर मजदूरी करने गया हुआ है। इसी बात का फायदा उठाकर महिला का देवर अबरार व उसकी पत्नी इसरत ने दिनांक 30/6/2026 की रात 9 बजे महिला के कमरे में घुसकर महिला को मारा पीटा और गंदी गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और कहा तेरे पति व देवर फैयाज को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दूंगी। महिला ने कहा कि मैं तेरी पुलिस में शिकायत करूंगी, तो इसरत ने कहा कि मैं पुलिस को सट्टे का पैसा देता हूं, इसीलिए पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नाम है हमारा अंजुम, कहाँ के रहने वाली हैं? जगतपुर में रहते हैं, मोहन तालाब। अच्छा, क्या मामला आपका? हमारा ये मैटर है, हम सब जगह मोहन तालाब पे हमारा मकान है। सब हम 6 भाई हैं। एक जो है मैं देवरानी बैठक में रहती हैं, बस उनका यही है काम जरा गलत है उनका, और सबको उनसे एतराज है इस बात का। गलत काम करते हैं? ये सट्टे का है। सट्टे का काम? मोहल्ले वाले सब गवाही दे देंगे, फ्री बैठे रहते हैं लिंटरों पे और मेन दरवाजा खोलते हैं, बैठक की तरफ है, उधर नहीं खोल रही उनकी बीवी, कहती हैं इधर ही से आएंगे सारे ग्राहक। अब हमारी जेठों की लड़कियां हैं 2-3 और दूसरी जेठानी तो बहुत डर रही है इस मसले से, वो तो बोलेंगी भी नहीं, उनकी भी बेटियां हैं। तो हम कोई 2 देवरानी जेठानी और एक जेठ की लड़की ने विरोध उठाया है कि गेट मत खोलो, चलो सट्टा खेलो मगर हमारा गेट मत खोलो, और उनकी जिद है मैं यहीं से करके दिखाऊंगी और मुझे पुलिस नहीं पकड़ सकती है, पैसा खिलाता रहता हूँ। और हमारे मोहल्ले तक के लोग हकीकत में जलील कर रहे हैं कि तुम्हारा ये दरवाजा क्यों खुला है। मोहल्ले सबके गेट बंद रहेंगे, एक हमारा हर टाइम खुला मिल लिया है। रात के 1 बज जाए 2 बज जाए, ताले डाले, ताले तोड़ दिए, कुंडा था कुंडा घुमा दिया। अब आदमी हमारे परदेश रहे हैं, बच्चे हैं हमारे छोटे, तो हमारे आदमी खुद डर रहे हैं कि ये गंदी औरत है तो ये यही करेगी कि इस पे इल्जाम लगाऊंगी, इस पे ये डराती हैं। वो तुम पे इल्जाम लगाया है अभी तक? और हम पे क्या लगाएंगे, आदमियों को धौस देंगे, आदमियों पर रेप का लगा दूंगी, औरतों को तो नहीं दे रही, औरतों से का नहीं उन्हें पता है। तो उस दिन मैं खिसी आ गई भी थी ज्यादा, तो मेरी हुई झपट, मैंने कहा ये गेट बंद कर दे, इससे गेट बंद नहीं होता है तो कुत्ते आ रहे हैं, सोफे दलान में पड़े, इस पर कुत्ते लेटे हैं, तो इसके पीछे मेरी हो गई। और मैंने सोचा अब चाहे जो भी हो, मेरा कहना जाए इनका रास्ता बाहर से दी जाए, और हमारे घर में सभी इससे परेशान है, एक नहीं है। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना हमारा बारादरी जगतपुर, हाँ चौकी बारादरी पे है जगतपुर। बस कुछ हम इससे यही परेशान है। आप कौन है इनके? मैं इनका पति हूँ। अच्छा, आपको धमकी दी है किसी बात? हाँ, मुझे धमकी दी। मेरे ऊपर जो है उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है वो ये लगाया है कि प्राइवेट पार्ट्स पे मैंने हमला किया उनके। ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं उस टाइम में था भी नहीं। आप नहीं थे? आप पे कोई प्रूफ है? हाँ, मेरे पास प्रूफ है कि मैं नहीं था, तो मैं नहीं था, मैं तो अपने काम पर था। ये तुम्हारा जगतपुर चौकी से मेरे पास भी फ़ोन किया, जब भी चौकी थानेदार को मैंने, जो इंचार्ज साहब हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उनको बताया मैं अभी काम पर हूँ, मैं 5 बजे के बाद में आऊँगा।
तो बोले ठीक है आ जाना, तुम्हारे खिलाफ में एक मैटर आया है, तुम्हारी जो भावज है इशरत उसने भेजी है, एप्लीकेशन है, उसके लिए तुम्हें इधर थाने जगतपुर चौकी में आना पड़ेगा। तो मैं गया भी बाद में, तो उसमें उन्होंने बहुत गलत लिखा है मेरे बारे में। मुझे शर्म आती है, एक छोटे भाई की बीवी भावज होके उनने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। पूरी रिश्तेदारी मेरी जानती है मैं किस तरह से हूँ, मेरे अपने मोहल्ले के भी लोग जानते हैं, मैं इसकी गवाही दिलवा दूंगा कि मैं किस तरह का हूँ। उसने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, उसको शर्म आना चाहिए कम से कम। तो थाने और उसके जो गाइड कर रहे हैं वो जो है सलीम अंसारी हैं, एक मीडिया कॉम्प्रेस ऐसे कुछ उनका एनजीओ है, वो उसमें वो गाइड कर रहे हैं। वो उनकी जो इशरत है जो उसके जो हैं अध्यक्ष हैं डॉक्टर सलीम अंसारी, वो ये कह रहे हैं मैं जेल भिजवा के रहूँगा तुझे। वो मुझसे बहुत बदतमीजी करे, तो आप चौकी में भी बैठ के करे, उन्होंने मुझसे बदतमीजी करी। उनकी कोई जाति दुश्मनी है क्या? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। तो आपके पीछे को पड़े हैं? वो पता नहीं, वो कह रहे हैं इशरत की वजह से हैं वो पड़े हुए, बस वो उनके साथ में जुड़ी भी हैं। अब क्या मालूम उनका एनजीओ जो चला रहे हैं वो फर्जी है क्या है। कभी वो बोलते हैं पीस पार्टी से भी मेरे ताल्लुक आते हैं, अमीन कमेटी से ही मेरे तोला, और जने कितनी कमेटियों से उन्होंने बताया उनसे ताल्लुक है, उनसे ताल्लुक है। मेरे पुलिस मेरे हाथों में रहती है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो मैं गरीब आदमी क्या करूंगा। आपने अपनी कोई कंप्लेंट दी थी अपनी थाने में? हाँ मैंने अब दी है, मैंने कंप्लेंट करी है, अब देखो क्या होता है आगे। आप भैया कौन है इनके? मैं इनका भाई हूँ छोटा। अच्छा, आप उसी घर में रहते ये हैं? उसी घर में रहते हैं। तो ये हमारे भाई जो है इनके पास सट्टे वाले आते रहते हैं और सुबह से दरवाज़ा रात तक खुला रहता है, और ये लोग हमारे घर में हैं, ये बंद करती है तो खोल देती है और हमसे विरोध करती है वो कि दरवाज़ा खुलेगा ऐसे ही, और हम बहुत परेशान हैं हम उससे, और ये भी बहुत परेशान है। हम भी बहुत उससे बहुत परेशान हैं। आप कौन है? हम इनकी बीवी हैं, हम वाइफ हैं इनकी। वो हमसे, हम जब भी दरवाजा बंद करते हैं और वो खोल देती है, वो गेट के पीछे लड़ाई लड़ती है और फिर वो हमला करती है हम लोगों पे, टाइप के लोग हैं, सट्टा बट्टा कराते और हैं। सट्टा करते, आप सट्टा आपत्ति होते करते हैं हाँ तो धमकी देते हैं? जी, धमकी देती है बहुत ज्यादा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।